कहां तक बात बताएं। गुरु शुक्राचार्य के यहाँ देवयानी शिक्षा अध्ययन कर रही हैं। गुरुपुत्र कच्छ शिक्षा अध्ययन कर रहा है। इनमें प्रेम हो जाता है, लेकिन गुरुपुत्र होने के कारण ये विवाह के बंधन में नहीं बंध पाते। होता क्या है, देवयानी ने श्राप दे दिया, जा तू अगर मुझसे विवाह नहीं कर सकता तो मेरे बाप से सीखी ये विद्या तेरे कभी काम नहीं आएगी। कच्छ भी गुस्सा हो गया, तू लड़की अपने पिता के घमंड में इतना, हमें तूने श्राप दे दिया, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, जा तुझे कोई ब्राह्मण वंशी नहीं विभाएगा। कहानी बन गई। एक दिन महाराज बृहस्पति के राज्य में शुक्राचार्य का घर है। बृहस्पति की बिटिया का नाम है सर्विष्ठा और गौरव शुक्राचार्य गुरु की बिटिया का नाम है देवयानी। जेठ को महीना रहा है, शांति से सुनो। ए बिटिया लली, अब तुम कुल्ले बड़ी हो गए, कल पराए घरे जाओगी 2-3 साल बाद। चुप चुप चुप। अब गर्मी पड़ी है, ध्यान उसी जगह केंद्रित कीजिए। तो जो जगह सहेली थी ना, बहना और इस सर्विष्ठा, कितनी गर्मी पड़ी, मरी जाती है। मैं तो इनौरी और हो गई, दाने पड़ गए। मरोरी, हाँ मरोरी। तो क्या करें? चल कहीं ताल देखते सरोवर में चलते हैं, वहां चल के नहाऊंगी। बहना डूब ना जाऊंगी। श्रोताओं, लड़कियों ने परामर्श किया, सरोवर के किनारे पहुंच गई। अब जैसे ही उसमें कूद पड़ी हैं सरोवर में, 15-17 लड़कियां आपस में सोचने लगी, अरे बहना पत्थरन को पानी है, राजस्थान को कितना ठंडो है, ऐसा करो तुम डुबकी ले जा नीचे। हाँ, एकदम से जैसे डुबकी ली ऊपर आ गई। कछु खेल खेल ले। और लड़कियां खेल खेलने लगी। तोले होनहार बलवान महाराज आयाति का वहां से गुजरना हुआ। जो देवर्षि नारद का गुजरना हुआ। नारद ब्रह्मा के पुत्र को देख करके भक्तों, लड़कियां सोचने लगी, जी बाबा और आए गए, अब दही रहो, जाए पानी में दही रहो। नारद बाबा जैसे ही वहां से निकले थोड़ी दूर, एकदम से लड़कियां सोचने लगी, लगता है कि ताल के किनारे से रास्ता है और कोई ना जाए। जल्दी से निकली, कहीं नारद मुड़ करके न देखने लगे। जल्दी पल्दी में देवयानी ने सर्विष्ठा के कपड़ा पहन लिए। जो सर्विष्ठा निकल के आई, क्यों री 2 टुकड़े पे पलने वाले की बेटी, तूने महाराज की पुत्री के कपड़े पहने हैं? बहना, हाँ, इतने गर्म का भी आ रही है, धोखे से कपड़ा पहन ले तो क्या है वो? अबे घर से ले लिए, नहीं बलून ले रही है। क्या हो गया? इधर आओ, आए हैं, जल्दी आओ, जल्दी आओ। सर्विष्ठा ने भक्तों देवयानी को बुलाया और बुला करके कहा, क्यों देवयानी, तुम हमारी सहेली हो, तुम हमारे गुरु की पुत्री हो, तो ये मतलब थोड़ी है, ये मतलब थोड़ी है कि तुम्हारी औकात इतनी बड़ी हो जाए जो देवयानी के नहीं। रहने दे, रहने दे, रहने दे। भैया पीछे को ढकेलती गई। सर्विष्ठा सोचने लगी, इसका मतलब ये है, तो उल्टा हाथ जो दिया तो 2 टुकड़े पे हमारे राज्य में पलने वाली ने तेरे मेरे तमाचा मारा, यही लाल हो गया। और तुम गुत्ता खेलने लगी। खेलते खेलते गौरव नहीं पता चलो सुवंधेला कुआं में देवयानी को जाम मसा। अब लड़कियन के होश उड़ गए। लड़की सोचने लगी, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें।
अब गिर गई तो गिर गई गुरु की पुत्री, कोई अपने घर नहीं कहेगा। लड़कियां चली आई, सुवन लगी आई के, अंधेरा हो गया, कुआं में बेचारी फड़फड़ाए रही हैं। पूरी रात हो गई, शुक्राचार्य इधर उधर ढूंढते रहे, कहीं दिखाई नहीं दिए। अब सवेरा हुआ, महाराज अयात शिकार खेलने के लिए उसी मध्य से जा रहे हैं। जो कटर पटर कट घोड़ा की आवाज सुनी, देवयानी समझ गई कोई कुआं के समीप से पथिक जा रहा है, और कुआं से ही आवाज लगाई। अरे घोड़ा वाले वटोइन कर के जइयो, मैं तो तेरे रही हूँ घोड़ा। वटोइन कर के जइयो, मैं तो तेरे रही हूँ घोड़ा वाले। वटोइन कर के जइयो, तेरे रही हूँ। घोड़ा वाले जवानन का रुक जइयो, मैं तो तेरे रही हूँ घोड़ा वाले। रुक जइयो, तेरे रही हूँ घोड़ा वाले। रुक जइयो, मैं तो तेरे रही हूँ। संग की सहेली कुआं में ढकेलो, सहेली कुआं में ढकेलो। संग की सहेली कुआं में ढकेलो, सहेली कुआं में ढकेलो। अपने कर्मन को रोए रही हूँ, निकर रुक जइयो घोड़ा वाले जवाना में तो तेरे रही हूँ, निकर रुक जइयो। घोड़ा वाले जवानन का रुक जइयो, मैं तो तेरे रही हूँ घोड़ा वाले। जवानन का रुक जइयो, मैं तो तेरे रही हूँ। जो महाराज अयाती के कानों में ये आवाज पड़ी, लगता है कोई बेसहारा हमसे सहारे की मदद की भीख मांग रहा है। एकदम आवाज शब्द को सुनते हुए कुआं के समीप आ गए। जो नीचे देखो सो देवयानी डुबक 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 वो में लगी। एकदम से देखा, ये इसमें तो लगता है किसी कोई युवती है, कोई लड़की है। और जैसे ही भक्तों उन्होंने अपने उस पीताम्बर को नीचे डाला, खींचते चले आए, खींचते चले आए, खींचते चले आए। अब जैसे ही पीताम्बर का झुकाव आया उस पार पर, एकदम से देवयानी ने कहा, नहीं मैं पीताम्बर से तो हाथ कट जाएंगे, मेरी कलाई को पकड़ो। और नौजवान ने जान की बाजी लगाते हुए देवयानी की कलाई को एकदम से झपक सानी पकड़, जो झपट्टा मार करके बाहर निकाला। हाँप गई। रास्तागीर, कौन हो तुम? कौन हो? तुमने बहुत अच्छा किया, तुम ना आते तुम इस कुआं में मर जाती। कहने लगी, मेरी संग की सहेली तालाब में नहाते समय वस्त्र बदल गए, धोखे से हमने अपनी मित्र के, अपनी सहेली के वस्त्र पहन लिए, उसने मुझे इतना मारा कि कुआं में डाल दिया महाराज। एकदम से राजा अयाती कहने लगे, क्या जान बच गई? जान बच गई तो घर जाओ। बेटी तुम एक बात बताएं, वो तुम्हारी मित्र थी या दुश्मन थी? ऐसे लोगों से कभी दोस्ती मत किया करो। पेड़ से पत्ते गिरते हैं मगर उठाता है कोई कोई। मोहब्बत तो एक न एक दिन सब करते मगर निभाता है कोई कोई। इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं और तुम जाओ। सही हाथ जोड़ करके देवयानी बोली, नहीं मैं विप्र पुत्री हूं, एक बार तुमने हमारी कलाई को थामा है, मेरी बात सुनो राजन। कि मैं कुआं में पड़ी बिलख रही थी ओ राजा, कि मैं कुआं में पड़ी
बिलक रही थी और तुमने खींचो पकड़ कलाई है, तुमने खींचा पकड़े। राजन मेरा हाथ पकड़ के ना छोड़ो। क्या बात है, बच्चे के न लग जाए गौरव। मेरो हाथ पकड़ के ना छोड़ो, मोई दुल्हन ले बनाई हरे, मोई दुल्हन ले बनाई है। बोली इस ब्राह्मण कुल की बेटी को महाराज अगर अपनाएंगे तो ब्राह्मण कुल की इज्जत में राजा चार चांद लगे जाएंगे, राजा चार चांद लगे जाएंगे। एकदम से नौजवान कहने लगा, वाह लड़की, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भारत में विलोम शादियों को वरीयता नहीं है। बिटिया देवयानी ने सारे अपने गुरु भाई कछवाली बात बता दी। महाराज कहने लगे, चाहे कुछ भी हो, ये हमारे लिए सदा के लिए विपरीत है। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे। राजा लेकर के जब चला है अपने अश्व को, लेकिन शेखर वाह, लड़की ने भी पीछे से पीतांबर का छोर नहीं छोड़ा। राजा कि राजा दिल के बड़े और कठोर निकले, कठोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चढ़े। कहने लगी, बेटी जा रहे हो, चोरा चोरी चले गए, कमजोर निकले, चोरा चले गए, बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर निकले। मैंने सोची थी आप बड़े दाता हैं, दीन दुखियों के आप भाग्य विधाता हैं। पंडित जी मैंने समझी थी आप बड़े दाता हैं, दीन दुखियों के आप भाग्य विधाता हैं। लेकिन ओ राजा, लेकिन तुम तो अरे दिल के कमजोर निकले, चोरा चोरी चले गए, बड़े चोर 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 निकले। दुशाला छूट गया, मैं अबला हूं, इसलिए एक बात
क्या रखना। अरे बाएं छोड़ाए जात हो निवल जाने के मोए। अरे बाएं छोड़ाए जात हो निवल जाने के मोए। और दिल से जा दिन जाओगे तब जानूंगी तो। महाराज आयाती तो चले गए, लड़की आई। शुक्राचार्य ने देखा, बेटी ए लड़की कहाँ रात भर तू रही। सारा वृत्तांत अपने पिता शुक्राचार्य को बता दिया। पिताजी, वो राजा विश्वप्रभा की बिटिया सर्विष्ठा ने मुझे कुआं में ढकेल दिया, तुम्हारा बहुत बड़ा अपमान किया है। शुक्राचार्य समझ गए, जहां राजा न्याय करना छोड़ दे उस राज्य में नहीं रहना चाहिए। परिवार लेकर के चले। हर कारा के द्वारा बताया गया तो एकदम से वृषपर्वा ने रास्ता रोक लिया। अरे गुरुजी, हाँ, कहाँ जा रहे हो? हमें छोड़ के। तुम्हें छोड़ करके? हाँ, हम कौन है तुम्हारे? हमारे गुरु को। तुम हमारे चेला। जहां पर चेला गुरु का अपमान कर दे उस दिन चेला के नरक के द्वार खुलते, और गुरु को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। तो हम पे ऐसी कौन सी गलती है गई? गलती हाँ, इसने नहीं बताई, ये चंदुली बैठी है। ये हाँ, ये तेरी लड़की। जान लगा जो बताई। दिन लग जाई ना काटे भैंसूंगी। गौरव, ओ वृषपर्वा तेरी बिटिया ने क्या करते हो? और भिका मंगा हमें बताओ है। और तेरी बेटी ने मेरी बेटी को कुआं में हाय गिराओ है। बिटिया चंदुली ने मेरी बिटिया कुआं में गिराओ है। हाय तेरी बिटिया ने राजा मोई भिक मंगा बतलाओ है। कहने लगे गुरु शुक्राचार्य, और राजा इससे बढ़कर अपराध मूर्ख इस मुख से कहना ठीक नहीं। शैल्य से ऐसी हालत में इस राज्य में रहना ठीक नहीं। हम नहीं रुकेंगे। गुरुजी, हाँ, तो पास ही रही हूँ। रुक जाओ तुम। रुक जाए। हाँ, रुका। और राजा रानी आ गए, बेटी सर्विष्ठा भी खड़ी है। गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, एक शर्त पर मैं रुक जाऊंगा तेरे राज्य में। कौन सी शर्त पे? कौन सी शर्त पे? हाँ, बताओ। अपनी बेटी से पूछो। ए भाई, तो हुआ। जहाँ जिस राजघराने में, अरे ज्यादा नहीं, अरे क्या कह रहे हो? हाँ, कितना बुरा हाल कर दिया। क्या कहिए? बता, गुस्सा में कुआं में डाले। तेरे क्या कहिए भाई अपने गुरु से? रुक जाओ। क्या? इस बेटी से ये पूछो, हाँ, जहाँ पर हमारी बेटी देवयानी का विवाह होगा हाँ। उसकी दासी बन करके जाएगी कि नहीं जाएगी? ए भाई, तुम्हें हमारे गुरु की वो बिटिया संग दासी बन जाएगी? हाँ? पता नहीं। ए, मारो नहीं। ये तो बताइए। नहीं नहीं, रुक जाओ, प्यार से पूछ लो, प्यार से। ये तो बता ही रहे। अब सर्विष्ठा के लिए जीवन भर की साथियों ये धक्कटियाई थी।
कुछ बोली नहीं। राजा बृहस्पति कहने लगा, ये बता ही रहा नहीं, बेटी मान नहीं रही है, ये तो बता ही रहा है। समझाओ, इसकी माँ को पूछो, इसकी माँ को पूछो। क्या क्या अम्मा को? अरे अम्मा, इधर को आती। एकदम से कहने लगे, अरे लीलावती इधर आ। अपनी रानी से पूछ लो, बिटिया से पूछ लो। अबे बिटिया पूछो, पूछ। पूछ जल्दी ना, भट्टा सब लगा दो।